Welcome aspirants, welcome to Sri Ram IAS YT channel. In this series where we discuss one previous year question a day, keeping in mind that you have to write mains 2025. This has been a very timely series, and those of you who are going to write next year, this is an absolute must, because ultimately the success in UPSC civil service examination is determined by how good a writer you are. So answer writing practice is an absolute must. Today is the day of society. That is why I'm here. We will discuss one previous year question which has came in year 2024. The question is, what is regional disparity? How does it differs from diversity? How serious is the issue of regional disparity in India? So 250 words, 15 marker. There are three segments of this question. First and foremost, they are asking what is regional disparity? रीजनल डिस्पैरिटी क्या होती है? तो यहां पे दो वर्ड यहां पे हमारे सामने यूज हो रहे हैं, एक है रीजन, दूसरा है डिस्पैरिटी. यू शुड अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दीज टू आंसर द क्वेश्चन प्रॉपरली. व्हाट इज रीजन? किस रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो यहां रीजन इट इज बीइंग यूज्ड इन ए जेनेरिक सेंस. इट कुड बी ए रीजन विद इन ए स्टेट, इट कुड बी ए रीजन in the larger geographical point of view, like नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया. विद इन स्टेट महाराष्ट्र के अंदर विदर्भा भी है, महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा भी है, और महाराष्ट्र के अंदर वेस्टर्न महाराष्ट्र है, कोस्टल महाराष्ट्र भी आता है, वो भी एक रीजन में क्वालिफाई होगा. विद इन एशिया वी हैव साउथ एशिया. विद इन the world, if you see, we have northern hemisphere and southern hemisphere, global north, global south. किस रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं? रीजन इज अ जेनेरिक सेंस. यू हैव टू टेक द लार्जर एक्सपेंस ऑफ इट. इस रीजन, इस सेंस में हम बात कर रहे हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट है डिस्पैरिटी का. व्हाट इज डिस्पैरिटी? Disparity is nothing but unequal distribution of resources, unequal distribution of basic facilities, be it education, be it healthcare, be it good infrastructure, sanitation, hygiene, law and order, good living conditions which are available to people living in different regions. That is disparity. जब यहाँ differences होते हैं, जब हम देखते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ में जो लोग रह रहे हैं, दे आर फॉर वेल ऑफ. उनके पास बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, लेस करप्शन है, गुड गवर्नेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़िया है. तो हम कहते हैं कि दे आर लिविंग वेरी वेल. उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स ज्यादा हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं, दे आर वेरी गुड कंपेयर टू पीपल हु आर लिविंग इन ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ इज व्हाट? डेवलपिंग वर्ल्ड, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड भी जिसे कहा जाता रहा है. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज हैं, शॉर्टेज है, अनड्यू स्ट्रेस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, करप्शन के इश्यूज हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है. एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉ एंड ऑर्डर, सैनिटेशन, हाइजीन, जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, वहां पे हमको इश्यूज नजर आते हैं. तो इसको हम बोलेंगे रीजनल डिस्पैरिटी. व्हाट यू हैव टू डू, जब राइट करोगे इंट्रोडक्शन अपना, यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन. So immediately you will describe what is regional disparity in words. You will describe, then you will give examples. You can cite global north, global south. Within India, you can cite जो green revolution belt है versus non-green revolution belt. You can talk about the coastal industrialized states like Tamil Nadu, Maharashtra versus hinterland के जो states हैं, जैसे यूपी है, बिहार है और झारखंड है. ये है regional disparity. दूसरा वो पूछ रहे हैं, how does it differs from diversity? डाइवर्सिटी से कैसे ये डिफर करता है? तो डाइवर्सिटी भी अपने आप में क्या है? डिफरेंसेस. जैसे रीजनल डिस्पैरिटी वाज अबाउट व्हाट? डिफरेंसेस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज. ये भी डिफरेंसेस है. ये डिफरेंसेस किस में है? लैंग्वेज, इथनिसिटी, कास्ट, क्लास, रेस, क्रीड, क्लोथिंग पैटर्न्स, फूड चॉइसेस. दिस इज व्हाट? क्लाइमेटिक. दिस इज डाइवर्सिटी, विविधता. डिफरेंसेस यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं जनरली हार्मोनियस इन नेचर होते हैं, क्योंकि नेचर सेलिब्रेट्स व्हाट? डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी. जो इंद्रधनुष भी होता है, उसमें जब 7 डिफरेंट कलर्स लगते हैं, देन इट लुक्स और एंड बिकम्स द इंद्रधनुष. सो दिस इज एन एब्सोल्युटली क्रिटिकल थिंग टू अंडरस्टैंड. डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली डजंट मीन डिस्प्यूट्स और डाइवर्जेंसेस. डिफरेंसेस आर हेल्दी, यहां पे हार्मोनियस होते हैं. और डाइवर्सिटी एज ए कंसेप्ट इज व्हाट? कल्चरल कॉन्सेप्ट है ये.
कल्चरल कॉन्सेप्ट है। ए तमिलियन विल स्पीक ए तमिलियन लैंग्वेज, ही विल वर्शिप मुरुगन, लॉर्ड मुरुगन। ए पर्सन हु इज लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, he will speak in Hindi and worship Sri Rama. So ये डिफरेंसेस यहाँ पे हैं, लेकिन ये हार्मोनियस इन नेचर है, दे डजंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू डिस्प्यूट्स। इससे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, जो कि कल्चरल कंसेप्ट है। डिस्पैरिटी अपने आप में एक सोशो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये दोनों में एक क्रूशल डिफरेंस हमें याद रखना है और समझना है कि दोनों का कोर डिफरेंस क्या है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कोर यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया? By the time you are done with these two, after the explanation, after the example, substantiation, by and large आपका 120 words will be consumed. वर्ड लिमिट को स्ट्रिक्टली अदर करना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वर्ड लिमिट। डू नॉट राइट एक्सेसिवली। जितना पूछा जा रहा है, जितने शब्दों में पूछा जा रहा है, ट्राई वेरी हार्ड टू मेक श्योर दैट यू राइट द आंसर अकॉर्डिंगली। अदरवाइज क्या होगा, यू विल ब्रीच द वर्ड लिमिट, यू विल गेट ए पेनाल्टी of -1 मार्क्स मोस्ट लाइकली देयर, प्लस जो टाइम मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस भी हमें एड्रेस करने हैं। तो तीसरा यहां पे हम बात कर रहे हैं कि हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। बट बिफोर आंसरिंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज कि वो डायरेक्टली रीजनल डिस्पैरिटी पूछ सकते थे, हाउ इज रीजनल डिस्पैरिटी एंड हाउ सीरियस इज द इशू इन इंडिया, व्हाट इज द नीड ऑफ ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी हियर, व्हाई दिस हैज बीन आस्क्ड? देयर वाज नो नीड प्रैक्टिकली, दे कुड हैव आस्क्ड डिस्पैरिटी क्या होती, कितना सीरियस विषय है भारत के अंदर, क्या जरूरत थी डाइवर्सिटी, विविधता को लाने की? बिकॉज दे वांट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दैट डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली डोंट ट्रांसलेट इनटू डिस्प्यूट्स। कल्चरल डाइवर्सिटी इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव, लेकिन डिस्पैरिटी हैव ए नेगेटिव कोनोटेशन, जो कि नहीं होना चाहिए। वो क्या पूछ रहे हैं, कितना सीरियस ये इशू है भारतवर्ष के अंदर? तो भारतवर्ष में बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा प्लानिंग का स्ट्रक्चर रहा है, इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन GR, एंड देन 1991 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन लेड इंडिया में ग्रोथ रही है, बिकॉज ऑफ इट वी हैव वेरी स्क्यूड डेवलपमेंट इन द कंट्री साइड। जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बेल्ट है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, कोस्टल आंध्रा है, यहाँ पे पीपल आर फार बेटर ऑफ कंपेयर टू दोज हु आर लिविंग इन बिहार और झारखंड। There are states which are doing very well. Tamil Nadu recently has clocked a real GDP growth of more than 11%, which is extraordinary. Gujarat, Karnataka, Maharashtra, all these coastal states are doing very, very well compared to the northern states, जो hinterland के states हैं। कुछ areas में geographical isolation भी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के states हैं। विद इन द कंट्री हम रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में बात करें तो रूरल, अर्बन, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल जो एरियाज हैं, विद इन द स्टेट देयर आर disparities. Marathwada complains a lot about the unequal or skewed development of Maharashtra as a state, कि सारा वेल्थ, सारी अपॉर्चुनिटीज कॉन्सेंट्रेटेड हैं कहां पे, कोस्टल महाराष्ट्र में। द सीरियस चैलेंजेस भारतवर्ष में एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो आप लिखोगे, कैसे ग्लोबलाइजेशन के बाद सर्विस लेड इंडिया में इकोनॉमी आई, एंड बिकॉज ऑफ विच जो मेट्रोपोलिसेस हैं दे आर डेवलपिंग वेरी फास्ट, वेरी वेल, और जो हिंटरलैंड्स हैं उनमें इश्यूज आज भी बरकरार है। रूरल इंडिया में आज भी हेल्थ केयर, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ, ये सारी जो चीजें हैं स्टिल दे आर मार्ड विद चैलेंजेस। तो भारत में ये बहुत ही गंभीर विषय है। एग्जिस्ट करती है, पहले तो हमें ये एस्टैब्लिश करना है। हमने बताया कि क्यों एग्जिस्ट करती है, फिर एस्टैब्लिश किया कि एग्जिस्ट करती है रीजनल डिस्पैरिटी। फिर हम बात करेंगे कि कितना गंभीर विषय है, क्या होगा अगर रीजनल डिस्पैरिटी होगी। तो सबसे पहले ये होगा कि माइग्रेशन होना स्टार्ट होगा, इंटर स्टेट माइग्रेशन होगा, और डेवलपिंग जो एरियाज होंगे जहां पे ये फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन कम है, लेस डेवलप्ड है, वहां से लोग निकल के जाएंगे कहां, डेवलप्ड एरियाज में। तो माइग्रेशन रिलेटेड चैलेंजेस निकल के आएंगे, सब नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक चॉनिज्म विच वी आर विजिबल इन दीज डेज। कन्नडा जो मूवमेंट चल रहा है एक कर्नाटका के अंदर, बेंगलुरु रीजन में,
It's visible. Maharashtra के अंदर it has been visible. Tamil Nadu it is visible. There are many such states where this thing is gaining momentum. माइग्रेशन का पैटर्न जो है वो शिफ्ट होगा, डिस्ट्रेस माइग्रेशन होगा. जो गांव के क्षेत्र हैं, बेंगलुरु is a metropolis which provides a lot of economic opportunities to the region. तो डिफरेंट डिस्टेंट एरिया से लोग निकल के मंगलुरु की तरफ आएंगे, तो इलीगल और अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन होगा, डिस्ट्रेस होगा विद इन द सिटी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट डिजाइन टू बियर ऑल दीज डिस्ट्रेस माइग्रेशन. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा. गवर्नेंस की इश्यूज खड़े होंगे. इसके अलावा क्या होगा, सोशल अनरेस्ट होगा ऐसे एरियाज में जो लेस डेवलप्ड रह गए हैं. बहुत बड़ी वजह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी की क्या है कि वहां फैसिलिटीज नहीं है. फैसिलिटीज वहां नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक एसेंशियल सर्विसेज फैसिलिटीज नहीं है. तो पीपल गेट एंग्री विद दिस. सो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, student protest movements particularly, then it sometimes it turns into violent protest and institutionalized insurgency also. So all in all, different political parties will emerge to tackle these demands. तो भारत में फेडरलिज्म जो है वो कमजोर होगा बिकॉज ऑफ दिस डिस्पैरिटी. सबसे पहले क्या होगा, फेडरलिज्म खतरे में आएगा. विद इन स्टेट डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, सोशल अनरेस्ट होगा, जो सोशल कोहेजन है उस पर खतरा हो जाएगा, जो यूनिटी है भारत की उसके ऊपर खतरा आ जाएगा. तो जो भारत का संविधान, हमारे सिविलाइजेशनल जो इथोस हैं, जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, to make India a developed country which is socially cohesive, there is a sense of unity in it, Indian nationalism is flying high, all of it will be undermined, and protest, conflict, this will replace these noble ideas. To make sure that India develops with the social cohesion and peace and tranquility, it is very important to have equitable, sustainable and inclusive economic growth. कैसे करोगे, जब कंक्लूजन की तरफ आओगे तो उसमें लिखोगे कैसे सब कुछ होगा. 3 वर्ड मैंने बोले, इक्विटेबल, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल ग्रोथ. तब जाके भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में लगभग एक समान इकोनॉमिक ग्रोथ का जो आइडिया है वो परकुलेट करेगा. उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन में लास्ट में 2 लाइन लिखोगे कि भाई टू अटेन इट वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट, रीजनल बेस्ड डेवलपमेंटल प्लान्स, रीजन स्पेशल, रीजन फोकस्ड डेवलपमेंटल प्लान्स, जिसमें सरकार का जो सपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो एडिक्वेट होना चाहिए, with subsidies, with incentives, skill development program, employment generating activities by the state and by the private entities should be encouraged in those areas. Focus हमें करना है basic services के ऊपर और skilling के ऊपर. Then and only then we can think of a inclusive India, a developed India, and to attain that in the Amrit Kal by 2047, it is absolutely must to have these programs. इस तरीके से हम इस आंसर को कंक्लूड कर देंगे. विद इन 250 वर्ड्स यू हैव आंसर्ड एवरीथिंग दैट दे हैव आस्क्ड. रीजनल डिस्पैरिटी क्या होती है, कैसे अलग हुए दोनों डाइवर्सिटी से, एंड हाउ सीरियस द इशू इन इंडिया, एंड यू टॉक्ड अबाउट द सजेशंस आल्सो कि क्या हमें करना चाहिए टू एड्रेस दिस इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी. दैट इज हाउ यू राइट ए मेंस आंसर. Those of you who are going to appear this year, only 10 days are there, so all the best. Keep writing, keep practicing, keep revising, and those of you who are going to write next year, practice will make you perfect. So it's absolutely must to keep practicing every day. Don't wait for the कि जब मैं पढ़ लूंगा, जब रिवाइज हो जाएगा, then I will write the best answer. Best answers don't come. Near best will just do fine. Thank you.